ओम श्री परमात्मने नमः। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, आप सभी तत्वों के ज्ञाता है प्रभु। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महात्म को सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से प्रभु श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब महादेव बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती माता लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, उसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई और भी ध्यान करने योग्य तत्व है? सुनकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही तो हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध करें। तब प्रभु बोले, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, और यही मेरा ईश्वरीय रूप है, जिसका गीता शास्त्र में प्रतिपादन हुआ है। तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, तो गीता उसका बोध कैसे कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण करें। तब प्रभु बोले, सुंदरी, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 बुझाएं, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों की वांग में ईश्वर मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पापों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 4 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब माता लक्ष्मी पूछी, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? तब प्रभु बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता, न जप, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार। लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, मांस भी खाया करता, और इस तरह अपने जीवन का उसने दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। और एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी
तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्य को याद करते हुए उसके लिए दान किया। भीड़ में वहां एक वेश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने लोगों की देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए, लेकिन यह विचार कर कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से वह पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में हूँ? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। तब उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था मैं। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। अन्य घृणित लोकों में भटकता फिरा। तब जाकर मैं इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हुआ। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रय से आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते, उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बताया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विज से सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। वे ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता एवं अभ्यास करता है, उसे भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हरे कृष्णा।